नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना बेदी आपके साथ। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी पर डिस्कस करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। रोजमर्रा की जिंदगी में थाली के स्वाद से लेकर रिश्तों के जायकों में नमक की नमकीनियत से भला कौन वाकिफ नहीं है। एक और जहां जरा सा ज्यादा नमक किसी भी भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है, वहीं दूसरी ओर नमक जरा सा कम हुआ नहीं कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं किस बीमारी के लिए कौन सा नमक फायदेमंद है और ज्यादा नमक के सेवन से किन बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज में आप क्या क्या करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कैसे अलग अलग तरह के नमक हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं। नमक खाने वाले सावधान, कहीं बीमार तो नहीं कर रहा नमक। खाने में नमक न ज्यादा न कम। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले संजीवनी के दर्शकों को आप यही बताइए कि जो नमक है वो हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करता है। देखिए, नमक अगर खाने में ना हो तो स्वाद नहीं होता बिल्कुल। तो स्वाद तो डेफिनेटली उसका एक अपने आप में टेस्ट है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के टेस्ट लिखे हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो 6 रसों में एक रस जो है वो नमकीन या सॉल्टी टेस्ट भी है। और इसका बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो दीपन, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ निसारक यानी कि बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। रोचक है, भोजन में रुचि पैदा करता है। शरीर के जो इंटरनल फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, गीलापन करता है, क्लेदन उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में हम। और सोडियम और क्लोराइड इसमें मुख्य रूप से होता है। तो दोनों ही जो है शरीर में निर्माण इनका नहीं होता है, बाहर से ही लेना पड़ता है। और सोडियम का इम्पोर्टेंस है। सोडियम हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, हमारी मसल्स को जो है वो एक प्रकार से डीजनरेशन होने से बचाता है, इसलिए इसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये भी नमक का इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। या हमारे शरीर में अगर जो है, अगर क्लोराइड जो होता है इसका पार्ट, उसकी बात करें तो पाचन में बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। जब खाना पेट में जाता है तो वहां पर एक एसिड बनता है HCl, तो उसमें क्लोराइड यानी कि Cl का इम्पोर्टेंस रहता ही रहता है। और इसलिए कुछ क्वांटिटी में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें सॉल्ट का सेवन करना जरूरी होता है। अगर सॉल्ट की कमी हो जाती है बॉडी में, उसके कारण भी नुकसान होता है। और सॉल्ट की अगर अधिकता जाएगी बॉडी में तो उससे भी हमारे शरीर में नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलग अलग नमक अलग अलग रोल प्ले करता है। जी। सी सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट हो गया, क्या क्या असर है, अलग अलग क्या असर डालते हैं? देखिए, क्या फायदे क्या नुकसान? आयुर्वेद में अगर देखें तो डेफिनेटली बहुत पहले से इसका जिक्र है। 5 प्रकार के नमक आयुर्वेद में लिखे हैं। सेंधा नमक, जो कि आजकल देखते हैं आपसे, जो जिसको कि पाकिस्तानी लाहौरी नमक भी बोलते हैं। सौरचल नमक एक है जिसको काला नमक कहते हैं। विड नमक एक लिखा है, उसको भी इट्स ए टाइप ऑफ ऑल्सो ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर लिखा है जो आजकल का जो कॉमन सॉल्ट है, जिसको समुद्र नमक बोलते हैं। और एक सांभर नमक होता है, एक स्पेशल टाइप का, एक अर्थ, जैसे बिल्कुल अपना अर्थ कलर का एक नमक आता है। तो अलग अलग टाइप के जो नमक हैं उनके गुण लिखे हैं आयुर्वेद में, और उनका प्रयोग औषधियों में भी लिखा है। बल्कि कई बार उनका कॉम्बिनेशन बना करके, एक दो का कॉम्बिनेशन बना करके या 3 का कॉम्बिनेशन बना करके ऐसी स्पेशल औषधियां बनाई जाती हैं। या कभी कभार जैसे किसी पर्टिकुलर उसमें प्रोसेसिंग करके एक विशेष नमक, जैसे नारिकेल लवण एक होता है, नारियल का उसमें प्रोसेसिंग करके, या अष्टांग लवण एक करके एक होता है। तो काफी सारी जड़ी बूटियों के साथ मिश्रण करके भी स्पेशल नमक बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोगों को दूर करते हैं। तो इनके जो गुण हैं, अगर गुणों की बात करें तो गुण इनमें काफी होते हैं, चाहे वो कॉमन सॉल्ट हो आपका, या टेबल सॉल्ट हो, या वो सेंधा नमक हो। तो मुख्य रूप से हम मोटा मोटा अगर देखें तो पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे शरीर में जो मसल्स को जो डीजनरेशन होने से रोकते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स होने से रोकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हम देखें तो ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर जो है कई फंक्शंस जो हो रहे होते हैं, जो ट्रांसमिशन हो रहा है
ऑक्सीजन का और ज़्यादा चीज़ों का, या हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनकी प्रॉपर क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए, इसके लिए नमक की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जरूरत से ज्यादा नमक खा लेते हैं तो इससे क्या हमारी सेहत पर फर्क पड़ता है या कौन कौन सी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं? देखिए, ज्यादा नमक खाने से डेफिनेटली बीमारियां होती हैं। मुख्य रूप से आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त का प्रकोप होता है, यानी कि पित्त बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से स्किन के रोग जितने भी होते हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, खारिश खुजली है, ये सारे रोग हो सकते हैं। हाइपर एसिडिटी आपने एक रोग सुना है जिससे कि जलन होती है पेट में। और ज्यादा नमक जो है ब्लड प्रेशर को भी करता है, बढ़ाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं तो डॉक्टर उनको बिल्कुल मना करते हैं। या किडनी के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। किडनी का रोग है आपको, लिवर का कोई रोग है तो उसमें नमक आपका बंद कर दिया जाता है या बिल्कुल बहुत मिनिमाइज कर दिया जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से इस ऑर्गन्स पर विशेष फर्क इसका पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो बोन्स हैं, विशेष रूप से अगर ज्यादा नमक खाएंगे तो जैसे कहते हैं कि हड्डियों को गलाता है नमक जो, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत भी आपके जल्दी से हिलने लगेंगे, हेयर फॉल आपको होने लगेगा। ये सब जो है ये ज्यादा नमक खाने से इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाती हैं। ज्यादा नमक खाएंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, शोथ जिसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं, तो उस प्रकार के रोग भी ज्यादा नमक खाने से होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम लोग नमक पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसी कुछ बीमारियां भी हैं जिनमें नमक खाना, सेंधा नमक हो या काला नमक हो, फायदेमंद साबित होता है? हाँ, काफी सारी बीमारियां हैं। काला नमक तो डेफिनेटली, अगर आपको जो जैसे कि पाचन का प्रॉब्लम है, पाचन का, अच्छा, काला नमक के लिए, काला नमक जब पेट में गैस बनती है, भारीपन होता है, कब्ज रहती है, तो काला नमक बहुत अच्छा काम करता है। काला नमक आप किसी भी चीज में डाल के सेवन कर सकते हैं, या थोड़ा सा काला नमक और चुटकी भर भुना हुआ हींग मिला करके उसमें लें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। काला नमक जो है एनीमिया में भी काम करता है। जिन लोगों को खून की कमी है, कुछ उसमें आयरन की मात्रा होती है, और ओबेसिटी हो आपको या स्किन डिजीजेज हो, उसमें भी काला नमक फायदा करता है। सेंधा नमक की बात करें अगर, तो सेंधा नमक गले के लिए बहुत अच्छा है। सेंधा नमक में आप जो है थोड़ा गर्म पानी में मिला करके गरारे करें तो बहुत फायदा करेगा। पेट में कीड़े यदि हैं तो सेंधा नमक में नींबू का रस मिला करके सेवन करें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में अगर मसल क्रैम्प्स होते हैं, कई बार जो लोग कहते हैं जी मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, अकड़ जाती हैं मसल्स, उसके लिए भी सेंधा नमक का सेवन करना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्रत जब लोग रखते हैं तो उसमें सेंधा नमक खाने को बोलते हैं, क्योंकि भूखे पेट रहने से कमजोरी जब शरीर में आती है तो उसकी वजह से भी कई बार बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसलिए सॉल्ट की मात्रा वहाँ पर बरकरार रहे, तो इसलिए एक नियम बना दिया है कि सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो नमक है हमारे शरीर में वो हमारे पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दीपन, पाचन, अनुलोमन, ये जो फंक्शंस आयुर्वेद में लिखे हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से, नमक के माध्यम से हमारे शरीर में ये सारे संचालित होते हैं, सारे कार्य। दिल्ली से राहुल भी जुड़े हैं। जी राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पेट में पथरी हो रहा है। पेट में पथरी है या गुर्दे में पथरी है? हाँ जी, वही। हाँ जी, क्योंकि गुर्दे में पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में होता है स्टोन। देखिए, गुर्दे की पथरी जो है उसका उपचार होता है, कुल्थ की दाल होती है, कुल्थी बोलते हैं उसको, काफी प्रचलित है और कई हमारे भारत के कई राज्यों में उसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। कुल्थ या कुल्थी की दाल आप ले लें और उसमें से लगभग 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून आधा लीटर पानी में आप अच्छी तरह से उसको बॉयल करके रात भर छोड़ दें। सुबह उसको दोबारा बॉयल करें और जब वो चौथाई रह जाए पानी तो उसको छान लीजिए, वो दाल भी खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। या वैसे भी दाल, उसका जो दूसरी दाल आप बनाते हैं उसकी जगह इस दाल को बना करके सेवन करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। इन एडिशन टू दैट बहुत अच्छा है, गन्ने का जूस आप पी सकते हैं ताजा, तरबूज का रस आप पी सकते हैं, खीरे का रस आप पी सकते हैं, पानी तो पीना ही है। ये चीजें भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करती हैं। गर्म चीजें, एसिडिक फूड नहीं खाने, चाय, कॉफी, मिर्ची या अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों को त्याग दीजिए बिल्कुल। ये आपके रोग को और ज्यादा गंभीर बनाएंगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगी। इंदौर से हमारे दर्शक राज जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी राज, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी मेरी मदर है, उनको थोड़ी थायराइड की प्रॉब्लम है और घुटनों में भी काफी दर्द रहता है उनके। जी,
हाँ जी। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, थोड़ी थायराइड की प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं होती, थायराइड की प्रॉब्लम काफी बड़ी होती है। और इसको मैं बार बार आपसे कहता हूँ और आपसे सभी से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, जिन लोगों को भी थायराइड है, कहीं पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा जीवा में कॉल लगाइए, नंबर लगाइए और अपना उपचार शुरू करिए। टाइम लगता है लंबा, उधर तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, यहाँ कम से कम 1-1.5 साल 2 साल अगर थोड़ा सा टिक करके रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके रोग को हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, जो दूसरा आपने प्रॉब्लम बताया, उसके लिए भी मैं यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना एक रूटीन को ठीक करें। रूटीन का मतलब होता है खान पान, लाइफस्टाइल और मानसिक रिलैक्सेशन। मेंटल जो है स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। धनिए का पानी उनको पीना शुरू कराइए। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में उबाल करके और उसको रात भर रख दीजिए। सुबह उसको छान करके पी लें, ताज़ा, बिल्कुल गर्म किए बिना, ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको सेवन करें। उससे काफ़ी फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन साथ में जो है, बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए परहेज करना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारी चीज़ों का हम ऐसा सेवन करते हैं जो कि उनका शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं सेवन करना है। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए और शरीर में तिल के तेल की मालिश तो अवश्य करनी चाहिए। अहमदाबाद से पीयूष जुड़े हैं। जी पीयूष, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरे बाल है जो अभी व्हाइट होने लगे, सफेद हो रहे हैं बाल। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी 21 एज है। 21। देखिए, थोड़ा सा करी पत्ता आपको मिल जाएगा इजीली। करी पत्ता अवेलेबल होता है। करी पत्ते का पेस्ट बना करके नारियल के तेल में उसको थोड़ा पका करके रखिए और उस तेल को आप बालों में लगाना शुरू करिए। साथ ही जो है, जीवा में एक हेयर केयर पैक है, उसमें हेयर टॉनिक ऑयल वगैरह आपको मिलते हैं। शैम्पू का जो है, हम जो कुछ बताते हैं, ब्लैक पर्ल शैम्पू है, उनका प्रयोग थोड़ा करना शुरू करिए। इंटरनली आंवला खाना शुरू कर दीजिए। आंवले का पाउडर या आंवले की टेबलेट आप जो रेगुलर बेसिस पर खाएं। और ज्यादा तकलीफ है, जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं, तो एक थोड़ा प्रॉपर कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर से जरूर ले लें। उनसे फोन पर बात करके अपने रोग के बारे में अच्छी तरह से समझा करके और उसका उपचार शुरू कराइए। दिल्ली से राहुल भी जुड़े हैं। जी राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे भैया है, उनके ना पेट भारी भारी सा रहता है खाने के बाद। अच्छा, कब से प्रॉब्लम? काफी दिन हो गए? हाँ, 2-3 सालों से प्रॉब्लम है। देखिए, पेट भारी का मतलब है कि पाचन ठीक नहीं हो रहा है, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं, उनको खाने में बड़ा टेस्ट आता है और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो दोनों चीजों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वो पाचन उनका ठीक है और ईटिंग ज्यादा करते हैं, मतलब भोजन ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो भोजन को कम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी फिलहाल के लिए, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, चाहे वो भोजन की मात्रा से संबंधित हो, कुछ मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप अगर उनको बताएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला उनको। एक तो खाना खाने से पहले थोड़ा सा ताजा अदरक का टुकड़ा वो चबा करके खाएं, तो उससे फर्क पड़ेगा उनको। दूसरा जो है, खाने के बाद सौंफ बहुत अच्छी चीज होती है, सौंफ 1 चम्मच चबा करके खाएं, या सौंफ, जीरा, धनिया और पुदीना, इसका एक चूर्ण बना करके रख लें। हमने तो बल्कि एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया है जीवा में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफी चलता है हमारा, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। उसका नाम ही रखा है डाइजेस्टॉल। जो मर्जी खाओ, सब पचाओ और टेस्टी है, और बहुत अच्छे गुणकारी जड़ी बूटी हमने उसमें डाली है, तो उसको भी मंगा सकते हैं और उसको सेवन करें तो उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करनी है कि भोजन लाइट खाएं और एक्सरसाइज करें। और यदि रोग बहुत पुराना है, जैसा आप कह रहे हैं 2-3 साल हो गए, तो उसके लिए हम निवेदन भी करते हैं आपसे बार बार कि हमारे जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, उनसे जरूर बातचीत करें। उनसे टेलीफोन के माध्यम से आप कंसल्ट करके अपने रोग को और अच्छी तरह से समझें और अपने रोगों को जड़ से ठीक करें। ये बार बार हम आपसे कहते हैं, इसलिए इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग जो है इस सर्विस से फायदा उठा चुके हैं, आप भी फायदा उठाइए। तो अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज में आप क्या करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी में। आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में आपको क्या क्या करना है। जी डॉक्टर साहब बताइए।
जी देखिए, 3 प्रकार की डायबिटीज होती है, जैसा कि आपने सुना होगा टाइप 1, टाइप 2, वो तो जो कि इंसुलिन एक में लेना पड़ता है, एक में इंसुलिन ना लेकर के गोली लेनी पड़ती है, और ये एक विशेष तीसरे प्रकार की डायबिटीज है जिसको कि जेस्टेशनल या गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला जब गर्भवती हो जाती है तो उसको डायबिटीज हो जाती है। तो वो टेम्परेरी मानी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उस समय कुछ काफी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय उसकी हमें चिकित्सा नहीं करनी है, उसका भी देखरेख करने की बहुत जरूरत है, खास तौर से क्योंकि बच्चा अंदर है गर्भ में, जो उस पर किसी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। तो ब्लड शुगर लेवल को एक तो नियमित रूप से आपको जांच करते रहना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार खाली पेट रह जाएंगे तो उससे बहुत तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। जो इसमें उपचार जो कर सकते हैं, करेला अगर मिलता है आपको ताजा, तो करेले का जूस लगभग 30 से 40 मिलीलीटर एवरी डे रोज सुबह खाली पेट लेने से काफी लाभ मिलता है। या मेथी दाना है, उसको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगोइए, सुबह अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, और बॉईल करने के बाद वो पानी आपको पीना है, गरम गरम गुनगुना पानी वो पिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। हमारे यहाँ एक आयुर्वेद में गुड़मार बूटी होती है, हमारे यहाँ जीवा में भी मिल जाएगी आपको इजीली। गुड़मार जो है वो आप आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को उसका सेवन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, ताजा आंवला अगर मिलता है तो 2 आंवलों का रस निकाल लीजिए, लगभग 20 मिलीलीटर जूस ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी भर हल्दी मिला करके सेवन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करिए और थोड़ा सा डॉक्टर्स के संपर्क में बने रहिए। हमारे यहाँ भी जो है हमने एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया है, आयुर्बेबी उसको बोलते हैं, कि जो महिलाएं गर्भवती हैं हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, ताकि हम कुछ ऐसी चीजें उनको देते रहें मासानुमासिक मंथली रेजिमेन के दौरान, बच्चा स्वस्थ रहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और शारीरिक और मानसिक ही नहीं, उसको एक आध्यात्मिक जो कि हम कहते हैं एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी मिले बच्चे को। तो माँ को क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, ये सब गाइडेंस हमारे यहाँ से आपको मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।